नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और नए एपिसोड में। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज़, जहां मैं एस रवि कुमार आपके लिए पिछले हफ्ते भर में हुई डेवलपर रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स का एक कलेक्शन लेकर के आता हूं। तो इस हफ्ते के न्यूज़ की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। इस हफ्ते का पहला समाचार जो है वो ओपन एआई की तरफ से है। जी हाँ, वही ओपन एआई जो कि अपने चैट जीपीटी की वजह से पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी चर्चा में है। चैट जीपीटी ने काफ़ी तहलका मचा रखा है और मैंने अपने वीकली डेवलपर न्यूज़ में और दूसरे कई वीडियो में भी कहा है कि अगला जो 2023 है वो मेजरली फोकस होने वाला है एआई के ऊपर, स्पेशली एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर जो है वो तो एआई टूल्स के ऊपर ही फोकस होने वाला है। बहुत सारे एआई टूल्स नए नए आ रहे हैं। सो ये न्यूज़ जो है ये ओपन एआई की तरफ से है। ओपन एआई ने एक नया जो है इंजन आपका निकाला है, उसका नाम है पॉइंट ई। सो पॉइंट ई क्या करता है? पॉइंट ई 3D इमेजेस या 3D मॉडल्स जो है वो जनरेट करता है। सो आपका ओपन एआई का डाली है, डाली जो है वो आपका नॉर्मल पेंटिंग इमेजेस वगैरह जनरेट करता है टेक्स्ट से। सो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आप देंगे और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बेसिस पर डाली क्या करता है, आपको इमेज जनरेट करके देता है। डाली के कुछ दिन बाद ही आपका स्टेबल डिफ्यूजन भी आया, वो भी यही काम करता है, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। चैट जीपीटी जो है वो आपका कन्वर्सेशनल एआई है, जहां पर कि आप क्वेश्चंस पूछते हो जिसका जवाब टेक्स्ट के फॉर्मेट में चैट जीपीटी आपको देता है। और अब ये नया एआई इंजन आया है जिसका नाम है पॉइंट ई। पॉइंट ई क्या करता है? पॉइंट ई आपके लिए 3D इमेजेस बनाता है। सो आप टेक्स्ट में कुछ भी लिख करके दें, उसका वो 3D इमेज आपको जनरेट करके देता है। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ आने वाला है? इसका यूटिलाइजेशन जो है वो होने वाला है, आप नए नए तरह के मॉडल्स वगैरह जो है 3D मॉडल्स बना करके और उसको अपने 3D प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। सो आप अपने लिए खिलौने वगैरह बना सकते हैं। अभी इसका प्लेग्राउंड के इसका अभी जो है बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज में है। इसका नॉर्मल इन्होंने पेपर पब्लिश किया है इसके बारे में, और इन्होंने इसके बारे में कोड ओपन सोर्स, क्योंकि ये ओपन एआई का है और सब कुछ ओपन सोर्स है, तो इसका पेपर के साथ साथ सोर्स कोड वगैरह भी पब्लिश किया गया है। और इसके प्लेग्राउंड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह के इमेज किस तरह के मॉडल्स वगैरह ये जनरेट करके दे सकता है। 3D प्रिंटिंग के अलावा इन 3D मॉडल्स का यूज जो है वो आपके AR VR गेम्स में भी हो सकता है। सो आप AR VR गेम्स में भी रन टाइम 3D मॉडल्स वगैरह जो है वो बना करके यूज कर सकते हैं। सो यूटिलाइजेशन ऑफ कोर्स इस इंजन का भी काफी ज्यादा है, जस्ट लाइक योर डाली एंड चैट जीपीटी, इसका भी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा है। सो इसके प्लेग्राउंड में जो भी आपके गेम डेवलपर्स हैं, जैसे स्पेशली मेरा दोस्त विवेक जो है वो आपका यूनिटी में गेम डेवलपमेंट करता है, तो आई थिंक उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं इस आर्टिकल का लिंक जो है वो ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, साथ ही प्लेग्राउंड का लिंक भी दे रहा हूं। आप में से जो भी 3D मॉडल्स वगैरह बना के ट्राई आउट करना चाहते हैं वो ट्राई आउट कर सकते हैं। अगला न्यूज़ गूगल की तरफ से है। गूगल अपना इंटरनल यूज़ किया जाने वाला जो टूल है माइग्रेट करके, या मैग्रीट, MAGRITTE करके नाम है इसका, मैग्रीट करके एक टूल है जो कि बेसिकली क्या करता है, आपके वीडियोस में से इमेजेस वगैरह को ब्लर करता है। सो अनवांटेड इमेजेस वगैरह अगर आप कुछ ब्लर करना चाहते हैं तो ये इमेज ब्लरिंग की टेक्नोलॉजी जो है ये एज ए लाइब्रेरी, ओपन सोर्स लाइब्रेरी के तौर पर ओपन सोर्स कर रहा है। ये इसका इंटरनल यूज किया जाने वाला AI बेस्ड टूल है जिसको कि गूगल ओपन सोर्स कर रहा है फॉर जनरल पर्पस। आप उसको यूज कर सकते हैं जो भी है। आई थिंक इसके डॉक्यूमेंटेशन में मैंने देखा इन्होंने इसका गिटहब लिंक भी दिया हुआ है। सो गिटहब पर आप इसका जाकर के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो जो इन्होंने सपोर्टेड लैंग्वेजेस बताई हैं वो है C++, पाइथन और C है, शायद C# का मेंशन नहीं है उसमें, बट पाइथन और C++ वगैरह है। सो बेसिकली ये वीडियो जनरेशन में आपके हेल्प करेगा, या वीडियो में आप अगर कुछ कोई टूल बना रहे हैं इस तरह का जिसमें कि आप इमेजेस वगैरह ब्लर कर सकते हैं, वैसा ये इंटरनल यूज किया जाने वाला टूल है जिसको कि गूगल जो है वो ओपन सोर्स कर रहा है। सो यदि आप कोई वीडियो क्रिएशन वगैरह का एप्लीकेशन बना रहे हैं, या इस तरह का कोई एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं C++ में या पाइथन में या और दूसरी सपोर्टेड लैंग्वेज में, आप गिटहब में जाकर के देख सकते हैं कौन कौन से लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। उसमें अगर आप बना रहे हैं तो आप इस टूल को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। गूगल का ये
फ्री टूल है जिसको कि गूगल ओपन सोर्स कर रहा है। और मैं आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें गिटहब का भी लिंक दिया हुआ है। सो आप वहां से जाकर के इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ करके यूज कर सकते हैं। अगला न्यूज बेसिकली न्यूज ना होकर के एक काइंड ऑफ फीचर अपडेट है। सो विजुअल स्टूडियो 2022 के 17.5 प्रीव्यू 2, सो 17.5 जो है वो आने वाला वर्जन है, प्रॉब्ली 1-2 महीने के अंदर रिलीज होगा या शायद अप्रैल तक रिलीज होगा, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। लेकिन उसका प्रीव्यू 2 रिलीज हुआ है जिसमें कि विजुअल स्टूडियो में आपका मार्कडाउन एडिटर जो है वो ऐड कर दिया गया है। सो ये आर्टिकल जो है उसके बारे में बताया है कि आप बिना विजुअल स्टूडियो छोड़े हुए आप मार्कडाउन फाइल्स वगैरह जो है एडिट कर सकते हैं और साथ ही उनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सो ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज है। जिन लोगों को नहीं पता, मार्कडाउन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक योर HTML, जो कि आपका ब्राउजर वगैरह पर चलता है। मार्कडाउन के प्रीव्यूअर्स वगैरह होते हैं। आप गिटहब पर देखेंगे, गिटहब पर मोस्टली जो रीडमी फाइल होती है वो मार्कडाउन लैंग्वेज में होती है। उसके अलावा आपका एक ब्लॉग इंजन है घोस्ट करके, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्लॉग इंजन है, वो भी मार्कडाउन सपोर्ट करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लॉग इंजन जो है वो मार्कडाउन सपोर्ट करते हैं। सो मार्कडाउन एक सिंपल सिंटैक्टिकल या HTML की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके आप डॉक्यूमेंटेशन, ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। सो ये अब मार्कडाउन का एडिटर जो है वो विजुअल स्टूडियो में भी आपके पास अवेलेबल हो गया है। विजुअल स्टूडियो 2022 प्रीव्यू 2 में 17.5 के प्रीव्यू 2 में है। सो मैंने अभी वो इंस्टॉल किया हुआ है और मुझे ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा। सो मैंने सोचा कि इस फीचर का जो आर्टिकल है उसके बारे में आपको बता दूं। इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि आप इस फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस आर्टिकल को पढ़िए और आप भी, अगर आपने विजुअल स्टूडियो का प्रीव्यू इंस्टॉल किया हुआ है तो आप भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपने रीडमी फाइल्स वगैरह जो हैं वो विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली गिटहब के वेब वर्जन पे नहीं जाना पड़ेगा या कोई और मार्कडाउन एडिटर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो मैं तो ये प्रीव्यू वर्जन, विजुअल स्टूडियो का प्रीव्यू वर्जन सिर्फ इस मार्कडाउन एडिटर के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। आप विजुअल स्टूडियो का प्रीव्यू वर्जन किस लिए यूज़ कर रहे हैं मार्कडाउन एडिटर के अलावा, और किस फीचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यदि आपको मेरे चुने हुए ये न्यूज़ आर्टिकल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला न्यूज़ जो है वो मेरे जैसे आर्किटेक्ट्स और जो सीनियर डेवलपर्स हैं या जो लीड्स हैं उनके लिए एक परेशानी वाला न्यूज़ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया लैंग्वेज लॉन्च किया है जिसका नाम है कैडल, CADL। आई थिंक केडल बोलेंगे या कैडल बोलेंगे, आई डोंट नो। कैडल शायद AA होगा तब कैडल बोलते हैं, आई डोंट नो यार। लेकिन CADL, कैडल केडल जो भी है, केडल बोल देते हैं, ठीक है। तो केडल करके एक नया लैंग्वेज यूज किया है। अब केडल का यूज क्या है, बेसिकली केडल जो है वो आपका ओपन API डेफिनेशन लिखने के लिए यूज किया जाने वाला है। और ये 500 लाइंस का जो ओपन API डेफिनेशन है उसको जस्ट 50 लाइंस ऑफ कोड में लिख देता है। और ये यूज किया जाएगा एज पर माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट कर रहा है इसको यूज करने के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिंग द API एंड देयर कंस्ट्रेंट्स। सो बेसिकली API डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए जो है उसके लिए इन्होंने ये नया लैंग्वेज निकाला है। जैसे इनका कहना है कि जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका बाइसेप है, उसी तरीके से डिज़ाइन और डेफिनेशन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आप केडल यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता है, बस ये इंट्रोडक्शन आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि केडल जो है उसके बारे में ये नया लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है जो कि एजूर वगैरह पर चलेगा, API डेफिनेशंस वगैरह लिखने के लिए है और ये आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स को यूज़ किया जाने वाला लैंग्वेज है। सो आई विल हैव टू लुक इनटू इट। अभी तक मेरे किसी क्लाइंट ने इसके बारे में बोला नहीं है, मगर मुझे देखना तो पड़ेगा ही कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसका क्या यूटिलाइजेशन होने वाला है। सो आई विल लुक मोर इनटू इट और प्रॉब्ली देखूंगा कि इसका क्या यूज़ किया जा सकता है। साथ ही आप लोगों के लिए भी इस आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये केडल लैंग्वेज क्या भला है। अगला न्यूज़ भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही है। सो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रिसेंटली हुए ऑनलाइन कम्युनिटी स्टैंड अप में जो आपका EF कोर का एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के नए वर्जन में आने वाले फीचर्स के बारे में बताया है, जिसमें कि वो मेन जो फीचर जिस पे फोकस कर रहे हैं वो ये है कि वो प्री कंपाइल्ड क्वेरीज जो हैं
वो आपको जनरेट करने का फीचर देंगे एंटिटी फ्रेमवर्क में। सो प्री कंपाइल्ड क्वेरीज यानी कि काइंड ऑफ अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन का सपोर्ट जो है आपका एंटिटी फ्रेमवर्क में देंगे। यूजुअली क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क में आपका डायनेमिकली क्वेरी जनरेट होती है जो कि जस्ट इन टाइम कंपाइल होती है। सो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन का जो फीचर है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। सो ये फीचर जो है ये देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक नए आपका सीक्वल सर्वर के लिए नए क्लाइंट का भी यूज करने वाला है। आपका बेसिकली प्रोवाइडर सीक्वल सर्वर का नया प्रोवाइडर, अभी सीक्वल क्लाइंट करके जो प्रोवाइडर है वो यूज होता है डिफॉल्ट। और माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इसमें बहुत ही ज्यादा पुराना और लेगेसी कोड यूज किया गया है। सो ये एक नया सीक्वल के लिए एक नया प्रोवाइडर यूज करने वाले हैं जिसका कि नाम ये वुडस्टार रख रहे हैं। सो वुडस्टार करके इन्होंने एक नई लाइब्रेरी लॉन्च की है। एक्सपेरिमेंटल लाइब्रेरी है ये, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है, आपका डॉटनेट कोर के कंसेप्ट्स वगैरह पे बेस्ड है और ये आपका सीक्वल क्लाइंट की जगह पर यूज करने के लिए होगा। लेकिन अभी कह रहे हैं कि ये कमिटेड नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली ये श्योर नहीं है कि एटलीस्ट वुडस्टार जो है वो .NET 8 के साथ आएगा। लेकिन .NET 8 के साथ इनका ट्राई आउट कोशिश यही है कि एड ऑफ टाइम कंपाइलेशन जो है वो EF कोर्स 8 में जो कि आपका .NET 8 के साथ आएगा उसमें वो प्लान कर रहे हैं कि आपका एड ऑफ टाइम कंपाइलेशन का सपोर्ट जरूर दें। लेकिन वुडस्टार जो है वो भी जल्द ही प्लान कर रहे हैं, वो पैरेलली चल रहा है। सो ये दो नई चीजें हैं जो कि आपके डेटा एक्सेस लाइब्रेरी आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है उसमें माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है। इस जो अनाउंसमेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है वो आपका डेव क्लास की तरफ से है। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी आर्टिकल में आपका जो स्टैंड अप हुआ था, आपका कम्युनिटी स्टैंड अप जो हुआ था EF कोर वालों का, उसका भी लिंक दिया हुआ है और साथ ही आपका गिटहब ऑफिशियल रोड मैप भी दिया हुआ है। गिटहब का जो EF कोर का जो ऑफिशियल रोड मैप है उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो आप में से जो भी लोग EF कोर के बारे में जानने के लिए और उसमें नई नई चीजें क्या आ रही हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इस लिंक को और इस रोड मैप को जरूर पढ़ें। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए ये न्यूज़ आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।